हेलो दोस्तों, चलिए अपने वोकैबुलरी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एच से स्टार्ट होने वाले 20 वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। हमारा पहला वर्ड है हैग यानी डायन। अब इसके सिनोनिम्स देखिए, विच, श्रीव, हरीडन, टर्मगंट यानी जो बहुत चुड़ैल जैसी चीजें होती हैं, जो लड़ते रहते हैं, असुरता को, डायन पने को, चुड़ैल पने को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं हैग या उसके सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? स्टनर, स्वीट हार्ट, स्वीटी, नाइस लेडी, मतलब अच्छी महिला, अच्छी चीजें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक, जो चीजें हम सोचते हैं, जिनकी हम कल्पना करते हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए, कंजक्चरल, स्पेक्युलेटिव, सपोजिशनल, प्रिज्यूम्ड यानी किस चीज को मान लिया, उसकी कल्पना कर ली, उसके साथ तर्क संबंधी बना लिया यानी सोच लिया, सपोज कर लिया। सपोजिशन मतलब सपोज करना, तर्क बनाना। प्रिज्यूम्ड यानी मान लेना, पहले से ही कल्पना कर लेना, प्रिकल्पित। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एक्चुअल, रियल, फैक्चुअल, कंफर्म्ड यानी वास्तविकता की चीजें, असली जो चीजें होती है, जिनकी पुष्टि की जा सकती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, जिन चीजों से हमें सुख मिलता है, आराम मिलता है। इसके एंटोनिम्स देखिए, एसेटिक, प्यूरिटन, एब्स्ट्रेनर यानी जो तपस्वी होते हैं, जो नैतिकतावादी वाले लोग होते हैं, जो परहेजगार होते हैं। इनसे हमें जनरली सुख की प्राप्ति नहीं होती, हमें अच्छा फील नहीं होता। और इसके सिनोनिम्स देखते हैं, सेंसुअलिस्ट, साइबराइट, वोलप्चरी, डिबॉशे यानी कामी, विषयी, कामुक, अय्याश। इन सब चीजों से क्या होता है? हमें अच्छा लगता है, सुख मिलता है। और नेक्स्ट वर्ड इज हेरेटिक यानी विधर्मी। उसके सिनोनिम्स देखिए अब, हीटन, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, पेगन यानी भूत परस्त, नास्तिक, जो भगवान में विश्वास न रखता हो, अजयवाद का, जो अपने ही शर्तों पर जीता हो, जो पारंपरिक तरीकों से ना जीना चाहता, वो होते हैं एग्नोस्टिक। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, कंफर्मिस्ट, बिलीवर, कंफर्मर, ऑर्थोडॉक्स यानी जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, जो विश्वास करते हैं भगवान पे, वो होते हैं हेरेटिक के एंटोनिम्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑनररी यानी अवैतनिक। अब आसान भाषा में इसको ऐसे समझिए, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप उसके लिए फीस नहीं ले रहे, चार्जेस नहीं ले रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? वो काम ऑनररी कर रहे हैं, मतलब बस किसी की भलाई के लिए, बिना पैसे लिए आप अच्छाई से वो काम कर रहे हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए आप, टेक्यूलर, नॉमिनल, सिंबॉलिक, ऑनोरिफिक यानी नाम मात्र का, सम्मानित होना, प्रतीकात्मक होना, ये सब क्या होते हैं? ऑनररी के सिनोनिम्स। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पेड, सैलरीड, रिम्यूनरेटेड, वेज्ड यानी जब आप कोई काम करने के किस चीज के पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, भत्ता लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? पेड, सैलरीड, रिम्यूनरेटेड या वेज्ड यानी ऑनररी के एंटोनिम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जब हम चीजें बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। किसी चीज की अगर 1 है तो हम उसको 5 के बराबर या 10 के बराबर बताते हैं, वो होता है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एग्जैजरेशन, एम्बेलिशमेंट, ओवरस्टेटमेंट, एम्ब्रॉयडरी यानी जो चीजें हम बहुत बढ़ाते हैं, ज्यादा बोलना, अतिशयोक्ति करना, ये होते हैं सिनोनिम्स हाइपरबोल के। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अंडरस्टेटमेंट, मियोसिस, कंप्रेशन, डिक्रीज यानी घटाना, चीजों को कम करना, दबाव बनाना, किसी चीज के ऊपर पर्दा डालना, मतलब उसकी विशेषताओं को छुपाना, वो होता है अंडरस्टेटमेंट। और ये सब क्या होते हैं? हाइपरबोल यानी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने के अपोजिट यानी हाइपरबोल के एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज हैपहैज़र्ड यानी अस्थिर, जो चीजें स्टेबल नहीं होती। सिनोनिम्स देखिए, डिसऑर्डरली, अनमेथोडिकल, इराटिक, इनडिस्क्रिमिनेट यानी उलट पुलट करना, जिन चीजों में विवेक नहीं होता, अनियमित होती हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे फिर? कंसीडर्ड, डेलिबरेट, प्लान्ड, थॉटफुल यानी जो चीजें हैं स्टेबल होती हैं, जो काम हम जानबूझ के करते हैं, जो
प्लान बना काम किए जाते हैं, योजना बना के पूरे तरीके से जो काम किए जाते हैं सोच विचार के साथ। नाउ और नेक्स्ट वर्ड इज हैरांग, यानी भाषण देना। लेकिन जब हम गुस्से के सेंस में किसी को डांटते हुए, किसी के ऊपर चिल्लाते हुए कुछ भाषण देते हैं, वो होता है हैरांग। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, टिराड, डायाट्राइब, क्रिटिसिज्म, एडमोनिशन। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये गुस्से वाले भाषण, जो क्रिटिसिज्म वाले भाषण होते हैं, क्यों होता है ये, क्योंकि इससे सिनोनिम्स देखिए, जो आलोचना करना, किसी को चेतावनी देना, तो ये हम कब करते हैं, जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, किसी को डांट रहे होते हैं। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके एग्जैक्ट अपोजिट, यानी पेनिग्रिक, ट्रिब्यूट, कमेंडेशन, एक्कॉलेड, यानी श्रद्धांजलि देना, किसी के सम्मान से बात करना, स्तुति पाठ करना, प्रशस्तित करना, किसी की प्रशंसा करना। तो ये क्या होते हैं, एंटोनिम्स हैरांग के। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है हॉस्टिलिटी, यानी शत्रुता। जब दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में मित्रता नहीं होती, उनकी बनती नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, हॉस्टिलिटी होती है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, मलीस, मेलोवलेंस, स्पाइटफुलनेस, वेनम, यानी द्वेष, यानी जब आपसी मतभेद होता है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, एमिटी, फ्रेंडलीनेस, कंजेनिलिटी, कॉर्डियलिटी, यानी मेल जोल से रहना, मित्रता, आत्मीयता होना, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना। और नेक्स्ट वर्ड इज हीनियस, यानी घोर, अति जो होता है उसे बोलते हैं हीनियस। इसके सिनोनिम्स देखिए, हिडियस, आउटरेजियस, रिप्रीहेंसिबल, अनस्पीकेबल, यानी भयंकर, निंदा, गंदा, अपमानजनक। जो हायर लेवल की जो चीजें होती है, जैसे किसी को गंदा बोला और किसी को बहुत गंदा बोला, तो जो बहुत गंदा और गंदा के बीच में डिफरेंस होता है वो होता है हीनियस। कोई आपने क्राइम किया और बहुत ही ज्यादा गंदा क्राइम किया, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हम डिनोट करते हैं हीनियस वर्ड से, यानी घोर। अपमान करना, घोर अपमान करना, पाप करना, घोर पाप करना। तो अब आपको समझ में आ गया हीनियस का सिनोनिम्स और उसका मतलब। तो अब इसके एंटोनिम्स देखिए, लवली, प्लीजेंट, अम्यूजिंग, चार्मिंग, यानी प्यारी चीजें, सुखद, यानी सुख देने वाली चीजें, आकर्षक चीजें। और नेक्स्ट वर्ड इज हेफर, यानी बछिया। और आसान भाषा में या और अच्छे से समझाऊं तो जो गाय होती है या भैंस होती है, उनके बच्चे होते हैं फीमेल वाले, उन्हें बोलते हैं हेफर। सिनोनिम्स देखिए अब इसके, कैटल, बफेलो, याक। तो एंटोनिम्स क्या होंगे, बुल, बुलॉक, ऑक्स। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है हॉटी, यानी घमंडी। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, एरोगेंट, पॉम्पस, सुपीरियर, सुपरसिलिशियस, यानी जिनको अपने ऊपर बहुत अभिमान होता है, जिनको गुरूर होता है, जो बहुत घमंडी होते हैं, अपने अंदर ही विलुप्त रहते हैं, जो दूसरों को अपने से ऊपर नहीं समझते, सब चीजें उनको लगता है कि हमारी ही सबसे सुपीरियर हैं, वो लोग क्या होते हैं, हॉटी। या ऐसा नेचर क्या होता है, हॉटी नेचर। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, हम्बल, मॉडेस्ट, लवली, अनएरोगेंट, यानी जिनके अंदर अहंकार नहीं होता, जो विनम्र रहने वाले लोग होते हैं, जो बहुत मामूली लोग होते हैं, मिलनसार लोग होते हैं। आते हैं अब अपने नेक्स्ट वर्ड पर, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी देख सकें और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उनके मतलब भी समझ पाएंगे। और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। हम डेली वोकैबुलरी सिखा रहे हैं, आगे ग्रामर भी सिखाएंगे, तो कुछ मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों से भी कराएं। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है हैकनाइट, यानी साधारण, जो थोड़ी पुरानी चीजें होती हैं, जिनका वैल्यू कम होती है, जो हमारे लिए कम यूजफुल होती हैं। सिनोनिम्स देखिए, बैनल, स्टेल, ट्राइट, टायर्ड, यानी जो तुच्छ चीजें हो गई या बासी चीजें हो गई, जो यूजफुल नहीं है, घिसी पिटी पुरानी चीजें। और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, फ्रेश, ओरिजिनल, न्यू, नोवल, यानी ताजा चीजें जो यूजफुल होती हैं, नई होती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हिंटरलैंड, यानी इलाके। बेसिकली वो इलाके जो थोड़े खेत वाले इलाके होते हैं, गांव वाले इलाके होते हैं।
सिनोनिम्स देखिए अब इसके, ग्रेजलैंड, फार्म्स, ग्रेजिंग, तो ये सब क्या होते हैं, खेतों के इलाके होते हैं, गांव के इलाके होते हैं जहाँ भैंस गायों को हम चारा खिलाते हैं या खेती बाड़ी करते हैं। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इससे एग्जैक्ट अपोजिट मतलब वाले वर्ड्स, यानी सिटी, कॉन्वर्बेशन, मेट्रोपोलिस, म्युनिसिपैलिटी यानी शहर हो गया, नगर पालिका हो गई जो महानगर होते हैं, यानी गुड़गांव है, गुड़गांव इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी वो महानगर है। और नेक्स्ट वर्ड इज हियरसे यानी अफवाह। सिनोनिम्स देखिए, बज, रिपोर्ट, डिश, स्कैंडल, ये सब क्या होते हैं, अफवाह की चीजें होती हैं। बज क्या होता है, वो चर्चा जिसका बस लोगों के थ्रू चलती आ रही है, जिसका कंफर्मेशन नहीं है। रिपोर्ट क्या होती है, प्रतिवेदन। स्कैंडल यानी कोई कांड। अब एंटोनिम्स देखिए इसके, फैक्ट, एक्चुअलिटी, रियलिटी, ट्रुथ यानी जो चीजें सत्य होती हैं, जो तथ्य के आधार पर किसी चीज के बेस के ऊपर, किसी फैक्ट्स के ऊपर बोली जाती हैं, वो क्या होते हैं, हियरसे यानी अफवाह के एंटोनिम्स। और नेक्स्ट वर्ड इज हिस्ट्रियोनिक यानी नाटकीय, जो दिखावटी चीजें होती हैं, थोड़ी नकलीपना जो होता है जिन चीजों में। सिनोनिम्स देखिए अब, थिएट्रिकल, ड्रामेटिक, मेलोड्रामेटिक, स्टेजी यानी दिखावटी चीजें, थिएटर की चीजें जो नाटक से यूज होने वाली या नाटक से संबंध रखने वाली चीजें होती हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, अनड्रामेटिक, अनअफेक्टेड, रेस्ट्रेन्ड, सिंपल यानी सरल चीजें जिन पे कोई प्रभाव नहीं है किसी और चीज का, जो ओरिजिनल चीजें हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हच यानी संदूक या कोई बंद जगह। सिनोनिम्स देखिए इसके, केबिन, हट, शैक, शॉन्टी यानी कोई कमरा हो गया, झोपड़ी हो गई छोटी सी, कोई बिन हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, क्लोज स्पेस होती हैं, छोटी चीजें, कम जगह में जब कोई कमरा बना देता है उसको क्या बोलते हैं हम, केबिन यानी तो छोटा सा कमरा होता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके अब, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके अब, पैलेस, विला, ओपन स्पेस यानी खुली जगह जो होती है। महल क्या होते हैं, आलीशान बड़ी चीजें होती हैं। विला क्या होता है, बहुत बड़ा जो घर होता है, जिसको आम भाषा में कोठी जो बोलते हैं, तो वो क्या होती है, एक नॉर्मल घर से बड़ा घर होता है, स्पेशियस होता है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, हज का एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड इज हिएटस यानी अंतराल, जब चीजें थोड़े टाइम के बाद होती है, जिन चीजों के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, कोई काम हम कर रहे हैं। सिनोनिम्स देखिए, इंटरवल, ब्रेक, पॉज, इंटरल्यूड यानी मध्यांतर, तोड़ना, विराम, अंतराल। और एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, कंटिन्यूटी, क्लोजिंग, क्लोजर, जंक्चर यानी जो काम हम लगातार करते रहते हैं बिना रुके समय पर, उन्हें हम बोलते हैं हाइटस यानी अंतराल से अपोजिट, तो वो क्या होंगे, हाइटस के एंटोनिम्स। आते हैं अपने लास्ट वर्ड पे। अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि आप हमें अब इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली वोकेबलरी इनसे अलग भी कुछ सिखा रहे हैं। ये वर्ड्स तो आप सीख ही रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहां पे आप कुछ और वर्ड्स भी सीखेंगे, उनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, डेली लैंग्वेज में कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। तो आते हैं अपने लास्ट वर्ड पे, जो कि है होल्स्टर यानी पिस्तौल रखने की जगह, पिस्तौल दान। सिनोनिम्स देखिए, गन केस, गन होल्डर, गन स्कैबर्ड, गन शीट, ये सब क्या होती हैं, बंदूक को रखने की जगह, बंदूक की मियान यानी जो आपने देखा होगा ना फिल्मों में, या किसी पुलिस वाले को जो बेल्ट के ऊपर लगा के रखते हैं, वो होता है होल्स्टर। इसके एंटोनिम्स देखिए आप, डेटोनेट, शेल, ट्रिगर, एक्सप्लोड यानी विस्फोट की चीजें, चालू हो जाने वाली चीजें। ऐसे समझिए इसको कि बंदूक अगर पिस्तौल दान में रखी है यानी होल्स्टर में रखी है, तो वो अपने आप चलेगी नहीं, वो सेफ जगह है, और अगर वो उससे बाहर है तो वो चल भी सकती है, तो वो क्या हो गया, डेंजरस भी हो गया। तो अब इसके जो सिनोनिम्स हैं, ये ट्रिगर, एक्सप्लोड, डेटोनेट, ये एक्सप्लेन हो गए आपको कि क्यों होल्स्टर के एंटोनिम्स हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज।